अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और दोपहर का सलाम मुबारक। बहुत खूबसूरत एक दोपहर है। देखें बादल चमक रहे हैं माशाल्लाह, सूरज भी अपने अरूज पे है। तो अभी माली भाई आए हुए थे और वो ये देखें ये सारा ग्रास काट के थोड़ा ये ट्री ट्रिम करके गए हैं और साइडों से भी थोड़ी ज़रा वीड जो निकली थी उन्होंने सफाई की है। तो मैं ऊपर थी, सफाई कर रही थी ऊपर से घर की। तो कुछ एक दो चीज़ें थी रिपेयर करने वाली, जैसे कोई बटन टूट जाते हैं या कहीं से कोई चीज़ उधड़ जाती है तो उसको रिपेयर कर रही थी। तो ये देखेंगे फिर मुझे क्या ख्याल आया, ये है जी सुई, ठीक है, और ये है धागा। तो मुझे ख्याल आया कि जब सुई में धागा डाला तो मैं रिपेयर कर सकी हूँ अपनी कमीज़ को और बटन भी लगा सकी हूँ। तो बग़ैर सुई के भी धागे का कोई काम नहीं था और बग़ैर धागे की भी सुई का कोई काम नहीं था। यानी सुई और धागा दोनों चीज़ें चोली दामन का साथ है। ये दोनों चीज़ें मेंड हुई हैं तो आप अपने कपड़ों को सी सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक चीज़ का आपके पास कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको अगेन मुझे रिश्तों में समझ आई, क्योंकि जब दुनिया वजूद में आई है तो आई ही बाबा आदम और अम्मा हव्वा से ही है। दो लोगों के मिलाप से ही दुनिया वजूद में आई है। तो मुझे फिर अगेन वो बात मैं मियाँ बीवी पे ही जाऊंगी, रिश्ते पे, कि मियाँ बीवी का भी जो रिश्ता है ये सुई और धागे की तरह का ही है, कि जैसे अकेली सुई कुछ नहीं कर सकती और अकेला धागा भी कुछ नहीं कर सकता। तो बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला ने आदमी को थोड़ा मजबूत पैदा किया फ़िज़िकली, और वो बाहर जाके काम करता है, मेहनत तलब होता है। तो औरत घर होती है, बच्चे पैदा करती है। अल्लाह ताला ने मना नहीं फरमाया कि औरत काम ना करे, लेकिन प्रेफर किया कि औरत घर पे रहे, घर संभाले। क्योंकि जब औरत घर संभालती है और बच्चों पे अपनी पूरा टाइम देती है, तो मैं आपको बताऊं कि अच्छी तरबियत वो कर भी नहीं सकती अगर वो काम करी होगी, क्योंकि फिर उसके ऊपर काम का भी स्ट्रेस होगा और घर का भी होगा। तो हाँ, अगर बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं, फुल टाइम स्कूल चले जाएं, थोड़े यानी अपने पैरों पे, इसको कहते हैं खड़े होने का मतलब है कि अपनी थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ उठा लें, तो फिर औरत काम कर सकती है। लेकिन ये मेरा अपना परसेप्शन है अगेन। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि ये हमारे समझने की, ये उन भाइयों और बहनों के लिए समझने वाली बात है कि जो आदमी हजरात अगर ये समझें कि मैं कमाता हूँ और मैं पैसा कमा के घर लेके आता हूँ, तो मेरी वैल्यू घर में ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि मैं कमा के लेके आता हूँ, और औरत घर में है तो उसकी क्या वैल्यू है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सुई धागे का ख्याल आया कि जो मियाँ बीवी हैं, दे लाइक अ सुई धागा, कि हम दोनों एक दूसरे को नीचा करने की कोशिश ना करें। मियाँ की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीवी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों का काम है कि एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे से सलाह मशवरा करें, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई एबिलिटीज़ दे के भेजा होता है। तो जिसकी जो एबिलिटी है वो उसको अपना, जिसको कहते हैं ना कि पॉलिश करता है, और पॉलिश करता जाता है अपनी एबिलिटीज़ को। तो हमारा काम है कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त करें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के साथ समझ के ये ज़िंदगी को गुजारें। ये मैं नीचे आपको फूल दिखाने थे तो आपको मेरा शेड भी नज़र आ रहा है वीडियो में। वॉशिंग लाइन पे कपड़े भी पड़े हुए हैं। एवरीथिंग आपको पता है मेरी नेचुरल है, मैं कोई एडिटिंग तो करती नहीं हूँ, ना ही मुझे एडिटिंग पसंद है। मैं चाहती हूँ हर चीज़ आप नेचुरल देखें जैसे मैं बना रही हूँ। तो ये फूल दिखाने लगी थी आपको, ये देखें बहुत खूबसूरत फूल हैं। तो अल्लाह ताला मियाँ बीवी को समझ दे, हिदायत दे, इन फूलों की तरह वो महकते रहें और सुई धागे की तरह हों कि दोनों का एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो जीते रहें, अल्लाह ताला हमें कल्बे सलीम अता फरमाए, नेकी की हिदायत दे और एक दूसरे को समझने की तौफीक दे। आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।